क्या सुनीता आहूजा सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए गोविंदा से डिवोर्स के रूमर्स को स्प्रेड कर रही हैं? क्या अटेंशन पाने के लिए सुनीता आहूजा अनयूजुअल स्टेटमेंट्स दे रही हैं? क्या गोविंदा और सुनीता की राहें होने वाली हैं जुदा? एक्टर गोविंदा के डिवोर्स की रूमर्स तेजी से फैल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता आहूजा इज फाइल्ड फॉर सेपरेशन एंड सेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन क्लेम्स को गलत बता दिया है और कहा है कि सुनीता सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए शशि सिन्हा ने कहा कि गोविंदा हैज नॉट टेकन एनी सच स्टेप एंड कंटिन्यूज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि सुनीता ने कोर्ट में एक लीगल नोटिस भेजा है, पर इसका एग्जैक्ट कंटेंट क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ सुनीता आहूजा के मैनेजर सादिया सोलकर ने डिवोर्स की न्यूज को झूठा बताया और इन रिपोर्ट्स को गलत कहा, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कमेंट करने से मना कर दिया। शशि सिन्हा का कहना है कि सुनीता गोविंदा के बारे में अजीब तरीके से स्टेटमेंट्स दे रही हैं, जो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है। You must have seen that some strange things are coming out. Sunita ji has said things like she taught Govinda acting or dance. शशि सिन्हा ने ये भी बताया कि गोविंदा एक बंगलो में रहते हैं और सुनीता एक फ्लैट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोविंदा ने अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट किया है। गोविंदा एक सिंपल इंसान है जो हमेशा दूसरों और अपनी फैमिली के लिए खड़े रहते हैं। इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। क्या तारा सुटारिया की मॉम ने आधार जैन के टाइम पास रिमार्क का दिया जवाब? क्या आधार जैन का टाइम पास रिमार्क तारा सुटारिया के लिए था? आधार जैन ने अपने टाइम पास रिमार्क पर ट्रोल होने पर क्या बोला? आधार जैन और आलेखा अडवाणी ने रिसेंटली शादी की, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने शामिल होकर 4 चांद लगा दिए। मेहंदी, संगीत और शादी का धड़ाका, सब कुछ एकदम ड्रीमी था। And amid all the happy moments, a comment made by Adar Jain raised eyebrows. Adar Jain stated that before choosing to settle down, all he did was time pass. अब ये रिमार्क सुन के सबका ध्यान सीधा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड तारा सुटारिया की तरफ चला गया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। रिसेंटली तारा सुटारिया की मम्मी ने एक पोस्ट शेयर किया, जो लोग समझने लगे कि आधार के उस टाइम पास वाले रिमार्क का जवाब था। उनका पोस्ट एक पावरफुल मैसेज था, जो ये कह रहा था कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता जो अपनी माँ या बेटी को कहना पसंद नहीं करेगा। The quote she shared read, "If your boyfriend husband ever says anything disrespectful to you, tell him to write it down on a piece of paper, get it in his car, drive and deliver it to his mother or simply hand it to his daughter. If he can't say it to his mother or doesn't want to another man to one day say it to his daughter, he shouldn't be saying it to you." ये पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने इसे आधार की स्पीच से जोड़ना शुरू कर दिया। वैसे आधार की स्पीच में उनका कहना था, I've always loved her and I've always wanted to be with her, in reference to Alekha. So she sent me on this long journey of 20 years through time pass. It was worth the wait because I get to marry this beautiful, beautiful woman who looks like a dream. जैसे ही ये स्पीच का वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने आधार को सलाम करना शुरू कर दिया, लेकिन आधार और आलेखा ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दोनों अपनी शादी के पोस्ट वेडिंग फेस्टिविटीज एंजॉय करने में बिजी हैं। और बता दें आपको कि तारा और आधार ब्रेकअप से पहले 4 साल रिलेशनशिप में थे।
विकी कौशल की फिल्म छावा की स्क्रीनिंग दिल्ली के एक थिएटर में 26 फरवरी को रुक गई, जब थिएटर के अंदर आग लग गई। ये इंसिडेंट देखने वालों में पैनिक फैल गया जब स्क्रीन का एक हिस्सा जलने लगा। Fortunately, no injuries were reported. दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 5:44 के आसपास फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ये आग लगी। फायर कंट्रोल के लिए तुरंत 6 फायर टेंडर्स भेजे गए। सिर्फ 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया और किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। A spokesperson for the mall later issued a statement citing a short circuit incident at the adjoining complex as the cause of the fire. There was no harm to any human life, the statement read. एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को एक कॉल मिली थी जिसमें बताया गया था कि कुछ लोग अंदर फंस गए हैं। Emergency teams were quickly dispatched and the flames were extinguished without any reported injuries. एक विकी कौशल फैन वीर सिंह जो उस वक्त छावा देख रहा था, उन्होंने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए बताया कि जैसे ही लोगों ने आग देखी और धुआं बढ़ता देखा, सब घबरा गए और चीखने लगे। फायर छोटी थी लेकिन अलार्म बज गया, जिसके बाद स्टाफ ने तुरंत सबको हॉल से बाहर निकलने को कहा। छावा डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की 2 साल बाद एक बड़ी फिल्म आई है जो 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विकी कौशल और रश्मिका मंदाना लीड रोल्स में हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। जितना था अंदर वो सब दे दिया इस फिल्म को। वो एक बात की संतुष्टि है कि इससे ज्यादा मेरे में है नहीं कि मैं दे सकूं किसी फिल्म को, जितना इस फिल्म को दिया है। विकी फिल्म में संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं, जबकि रश्मिका उनकी पत्नी येसुबाई भोसले के किरदार में है। साथ ही अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा और दिव्या दत्ता भी फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आ रहे हैं। मेरी अगर शक्ति अगर वहां से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। The teaser of the much-awaited Kannappa is finally out. The makers of the film released the teaser at a grand event in Mumbai and raised excitement among all for the upcoming mythological drama. इस मौके पर विष्णु मंचू, अक्षय कुमार, मधु और मुकेश कुमार सिंह नजर आए। इस इवेंट पर अक्षय कुमार के महाकाल चलो सॉन्ग से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर भी सवाल किया गया। दरअसल गाने के एक सीन में अक्षय was seen hugging शिवलिंग, a symbol of the Hindu god Shiva, which sparked major outrage among people. Several people slammed him for hugging शिवलिंग। इस पर रिएक्ट करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, हमें बचपन से सिखाया गया भगवान हमारे माता पिता हैं। अगर आप उनको प्यार से हक करते हैं तो कोई बुराई है? कोई बुराई है तो उसमें गलत क्या हुआ? मेरी अगर शक्ति अगर वहां से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। That's it. अक्षय कुमार भी महाकुंभ मेला 2025 का हिस्सा बने थे और त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। और जब जूम ने अक्षय कुमार से उनके कुंभ के एक्सपीरियंस के बारे में सवाल किया तो अक्षय कुमार ने कहा, I have never seen 60 crore people going there. And on this platform I just want to say the way the UP police has handled it, extraordinary the way they have done it. I think मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा देश होगा जो 60 करोड़ को 45 डेज के अंदर पूरा हैंडल कर सके। I think hats off to them. The way everybody were moving there. उस वक्त जिस दिन मैं गया था उस दिन करीबन मंडे का दिन था, करीबन 4 से 4.5 करोड़ आए थे लोग, शायद उतने ही कुछ होंगे। लेकिन जस्ट सब अपने आप चल रहा है, प्यार से चल रहा है, बढ़िया है।
So my experience was very, very good. Besides Prabhas and Akshay Kumar, Kanampa also stars Vishnu Manchu, Preeti Mukundan, Mohanlal and Kajal Agarwal in key roles. The film is set to be released worldwide on 25th April 2025. In 2024, Ananya Pandey welcomed a furry companion into her home and revealed its name as Rai. और अब फरवरी 27, 2025 को अनन्या ने अपने प्यारे राइट का पहला बर्थडे धमाल के साथ मनाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में अनन्या अपने डॉग को लैप पे लेके बैठी थी और सामने रखा था एक ब्लू और व्हाइट बोन केक। अनन्या ने केक भी कट किया। अनन्या ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू माई बेबी जान राइट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन की फिल्म सनम तेरी कसम को जबरदस्त पब्लिक डिमांड की वजह से फिर से थिएटर्स में री रिलीज किया गया और इस बार तो फिल्म ने कमाल ही कर दिया। पहली बार किसी फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे री रिलीज होने के बाद 50 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लिया है। 2016 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इसने अच्छा बिजनेस नहीं किया था, पर टीवी और ओटीटी के जरिए इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और अब जब ये दोबारा रिलीज हुई तो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। जी, कौन सा क्रिकेटर है फेवरेट? माहिरा शर्मा को रिसेंटली मुंबई में स्पॉट किया गया, जहां पैपराजी ने उनसे सवाल पूछ लिए उनका फेवरेट इंडियन क्रिकेटर कौन है। माहिरा पहले तो सरप्राइज हो गई और बोला क्या, फिर जो उन्होंने ब्लश और स्माइल किया, बस वही मोमेंट वायरल हो गया। माहिरा जी, कौन सा क्रिकेटर है फेवरेट? क्रिकेटर कौन है आपका फेवरेट? पूरी इंडियन क्रिकेट। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि ये ब्लशिंग सिराज के नाम पर थी या नहीं। आजकल रूमर्स तेज हैं कि माहिरा शर्मा और मोहम्मद सिराज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। अमर सिंह चमकीला की सक्सेस के बाद इम्तियाज अली एक और धमाकेदार प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस बार उनका मैजिक ओटीटी पर चलेगा। ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज होगी ओ साथी रे। इसमें अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल लीड रोल्स में नजर आएंगे। सीरीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक टेबल रीड वीडियो से हुआ। द वीडियो began with Aditi Rao Hydari teasing a secret. Arjun Rampal and Avinash Tiwari were then seen entering a room where Imtiaz Ali was present. अदिति ने फिल्म मेकर को एक वार्म हग दिया और पूरी टीम स्क्रिप्ट रीडिंग और मस्ती मजाक में बिजी दिख रही है।